हेलो दोस्तों, आज मैं हाउस ऑफ द डेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2003 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेग और साइमन नाम के दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। साथ ही उनके साथ ग्रेग की गर्लफ्रेंड सिंथिया, कर्मा और एलिसा आते हैं। जब वो बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनकी बोट कहीं पर गायब हो चुकी है। अब क्योंकि वो लोग पार्टी मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए ग्रेग और साइमन एक बोट के कैप्टन के पास पहुंचता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हमें डेड ऑफ आइलैंड तक ले जाइए। लेकिन जब साइमन आइलैंड की फोटो दिखाकर बोट के कैप्टन को वहां पर चलने के लिए बोलता है तो बोट का कैप्टन यानी कि विक्टर वहां पर चलने से मना कर देता है। विक्टर उन लोगों को बोलता है कि तुम्हें पता भी है, आइलैंड ऑफ डेड पर जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। इसीलिए साइमन विक्टर को ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस कारण से मजबूरन विक्टर को उनकी बात मानना पड़ता है और वो सभी लोग आइलैंड ऑफ डेड की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें आइलैंड पर मौजूद मेड और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। इस दौरान वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद मेड की गर्लफ्रेंड नहाने के लिए चली जाती है और मेड वहीं पर जमीन पर सो जाता है। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड नहाकर वापस पहुंचती है तो उन्हें बीच पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इधर शिप में विक्टर का साथी सैलिस सिंथिया के पास पहुंचता है और सिंथिया से बातें करने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे छुप कर कपड़े बदलते हुए देख रहा है। लेकिन सैलिस इस बात से इनकार कर देता है और उसे क्रॉस देकर बोलता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की रक्षा करेगा। लेकिन सिंथिया को उसकी बात मजाक लगती है और वो क्रॉस को वहीं पर रख देती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर मौजूद लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाती है। आगे जाने पर उसे एक कब्रिस्तान दिखता है और कब्रिस्तान के पास एक घर भी मौजूद होता है, जिस कारण से वो लड़की भी उस घर के अंदर चली जाती है। और उस घर के अंदर जाते ही उसे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं जो उसके सामने ही मेट को बहुत बुरी तरह मार डालते हैं। दूसरी तरफ विक्टर भी सभी साथियों को लेकर डेड ऑफ आइलैंड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर और सैलिस बाकी लोगों के आने तक यहीं आइलैंड पर इंतजार करने का सोचता है। इधर हम साइमन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उन्हें वहाँ बीच पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ये चीज उनके साथ मौजूद एलिसा को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, क्योंकि जिस आइलैंड पर हमेशा लोगों की भीड़ बनी रहती थी, आज यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसीलिए एलिसिया बाकी लोगों को इस आइलैंड पर चेक करने का फैसला करती है। हालांकि इस दौरान ग्रेग और सिंथिया वहीं पर रुककर एंजॉय करने का फैसला करते हैं। इसलिए साइमन, कर्मा और बाकी फ्रेंड के साथ लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम सैलिस को देखते हैं जो कि जंगल में किसी चीज को रख रहा होता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ज़ॉम्बीज़ वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इधर सैलिस की न आने की वजह से विक्टर काफी ज्यादा परेशान होता है और सैलिस को आवाज लगाकर बुलाने लगता है, लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। इधर हम सिंथिया और ग्रेग को देखते हैं जो कि काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ग्रेग वॉशरूम चला जाता है और सिंथिया वहां पर अकेली होती है। तभी सिंथिया को एहसास होता है कि उसके टेंट के आसपास कोई मौजूद है, जिसे देखकर सिंथिया काफी ज्यादा डर जाती है और सिंथिया जोर जोर से चिल्लाकर ग्रेग को आवाज देने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन और उसके दोस्त उसी घर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मेड मारा गया था। अब क्योंकि उन्हें घर के बाहर मशाल जलती हुई दिख रही थी, इसलिए वो घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। घर के अंदर जाने के बाद उन्हें वहां एलिसे का बॉयफ्रेंड रूडी, लिबर्टी और हग मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरे होते हैं। तब कर्मा उन लोगों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तब रूडी अपने पास मौजूद वीडियो टेप उन्हें दिखाने लगता है, जिसमें पार्टी के दौरान उन लोगों पर ज़ॉम्बीज़ ने बहुत बुरी तरह अटैक कर दिया था और यही कारण है कि हम डरते हुए इस घर में आकर छुप गए। लेकिन एलिसा को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मजाक कर रहे हैं। तब रूडी उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोर्ड तक गए थे, लेकिन वहाँ पर बोर्ड मौजूद नहीं थी, जिस कारण से मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसी दौरान एलिसा और उसकी साथियों से वो पूछता है कि तुम्हारी बोट कहाँ पर है, और वो सब लोग बताते हैं कि हमारी बोट अब भी आइलैंड पर ही है, लेकिन हम यहाँ से तुरंत नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे दो फ्रेंड कैंप में मौजूद हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें टॉयलेट के अंदर से ग्रेग की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो दोनों उसे बाहर निकालते हैं और हम देखते हैं कि वो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर सिंथिया को ढूंढने लगते हैं। तभी सिंथिया अचानक से बाहर निकलती है और ह्यूज की गर्दन तोड़कर उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इसके बाद सिंथिया यानी कि ज़ॉम्बी बाकी लोगों पर अटैक करने के लिए वहां पर पहुंचती है। तभी वहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर पहुंच जाती है और सिंथिया को मारने से रोक लेती है। फिर वो सभी लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। फिर वो कहती है कि मुझे विक्टर के पास ले चलो। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं जो कि शिप पर पड़े ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके बुरी तरह मार रहा था। जब वो लकड़ी के पुल से गुजर रहे होते हैं तब एक ज़ॉम्बीज़ करुणा के ऊपर अटैक कर देता है।
हालांकि केस्पर उस ज़ॉम्बीज़ को मार देती है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों का पीछा करते हैं, इसलिए वो भागते हुए किसी तरह मेन डोर तक आ जाते हैं। अब क्योंकि साइमन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो शिप तक पहुँचने के लिए बिना सोचे समझे पानी के अंदर तैरने लगता है। हालांकि बाकी लोग शिप पर ज़ॉम्बीज़ को देखकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। अब शिप के ऊपर बाकी खड़े ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं। केस्पर ज़ॉम्बीज़ को शूट करके उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी केस्पर की तरफ पड़ता है, लेकिन इसके बाद रूडिस वहां पर पहुंचकर एक ज़ॉम्बीज़ को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। तभी एक ज़ॉम्बी लिबर्टी के पास भी अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह वहां से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी विक्टर को भी काट लेता है। तभी साइमन किनारे पर पहुंचता है और वहां मौजूद अधमरे एक ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है, इसलिए ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर थूक देता है, जिस कारण से उसका चेहरा खराब हो जाता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कैप्सर बोट तक पहुंचती है। इस दौरान वो ग्रेग को अपने साथ ही चलने के लिए बोलती है। हालांकि लिबर्टी ये सब चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और बोलती है कि इस चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। इसके बाद इन सब चीज़ के बारे में वो लोग विक्टर से पूछने लगते हैं। तब वो बताता है कि कई साल पहले सल्मिनो नाम के स्पेनिश पादरी को स्पेन से भगा दिया गया था। इसके बाद जब उसे शिप से ले जाया जा रहा था, तब वो एक कैप्टन को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि मुझे स्पेन से क्यों निकाला गया। जिस पर वो कैप्टन बोलता है, हाँ, तुम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि भगवान के विरुद्ध थे। इसके बाद सल्मिनो उससे पूछता है कि आज तक भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जिस पर वो कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बुरा बोलने लगता है और वो वहीं पर कैप्टन का गला घोंटकर मार डालता है। फिर विक्टर बताता है कि सल्मिनेलो ने कैप्टन के साथ साथ उस शिप पर सभी लोगों को मार डाला था। तब से आज तक वो इसी आइलैंड पर रहने लगा और यहाँ पर आने वाले लोगों को मारने लगा। हालांकि लोगों का कहना है कि वो अब भी जिंदा है और लोगों को मार रहा है। हालांकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि लुटेरे इस बात के आड़ में लोगों को लूट रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों को मार रहे हैं। इसके बाद हम ग्रेग और कैप्सर को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कैप्सर ग्रेग को भागने के लिए बोलती है और खुद शूट करके ज़ॉम्बी को मारने लगती है। इसके बाद ग्रेग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो एक जगह पर छुप जाता है जहाँ पर उसे ज़ॉम्बीज़ नहीं देख पाते और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलकर जाने की कोशिश करता है, ज़ॉम्बीज़ उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद विक्टर अपने पास लाया हुआ बॉक्स खोलता है और हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारी सिगार रखी है। फिर हमें पता चलता है कि विक्टर सिगार का स्मगलिंग करता था। तभी वहाँ पर कैप्सर भी पहुँचती है और वो बताती है कि मेरी बोट के साथ साथ मेरा साथी भी वहाँ पर मारा जा चुका है। फिर सभी लोग उसे ग्रेग के बारे में पूछते हैं, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब तक वो जिंदा बचा होगा। फिर वो विक्टर से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सिगार के अलावा कुछ ऐसा है जिससे हम इन ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सके। इसके बाद वो अपने बॉक्स से सिगार हटाता है और उसके नीचे हमें बहुत सारे हथियार दिखाई देते हैं, जिन्हें विक्टर सभी लोगों में बांट देता है ताकि सभी लोग ज़ॉम्बीज़ का सामना कर सकें। फिर सभी लोग उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग गन की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और गेट के पास पहुंच जाते हैं। गेट के पास पहुंचने पर उन्हें पता लगता है कि गेट अंदर से बंद है। ये सब देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज़ लिबर्टी को पकड़कर उसे घेर कर मार डालते हैं। इसके बाद एक ज़ॉम्बी कैप्सर के ऊपर भी अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी पीछे से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करके कैप्सर को बचा लेता है। इसके बाद रूडी किसी तरह विंडो से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्सर के अंदर आने से पहले बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ कैप्सर के पैर को पकड़कर उसे काट डालते हैं, जिससे कैप्सर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ सभी लोगों को ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। हालांकि विक्टर अपने पास की तलवार से उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ किसी तरह विक्टर को पकड़कर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। हालांकि ग्रेग दरवाजा खोलकर किसी तरह विक्टर को भी अंदर ले लेता है, लेकिन विक्टर का पैर बहुत ज़्यादा घायल होता है। अब विक्टर उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलता है, इसलिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक लैब के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर मुर्दों के ऊपर रिसर्च की जा रही थी और वहां बहुत सारे इंसानी ऑर्गन को रखा गया था। फिर वहां रखे खून को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इंसानी खून को ज़ॉम्बीज़ में बदला जा रहा है, जिससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि विक्टर की बताई गई पादरी वाली बात बिल्कुल सच है। यहाँ पर पादरी अभी भी जिंदा है और रिसर्च कर रहा है। इसके बाद विक्टर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलकर चेक करने लगता है। तब वहाँ पर विक्टर को अपना साथी सेलिस दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसे विक्टर शूट करके मार डालता है।
गोली की आवाज़ सुनकर रूडी वहाँ पर आता है और देखता है कि विक्टर भी अब ज़ॉम्बी के अंदर बदल रहा है, इसलिए वो गेट बंद करके अंदर चला जाता है और विक्टर अपने हाथ में एक एक्सप्लोजन लेके सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से बहुत सारे ज़ॉम्बी विक्टर के साथ मारे जाते हैं। इसके बाद वो फिर से लैब के अंदर आते हैं और वहाँ मौजूद डेड बॉडी फिर से जिंदा होकर उन पर हमला करने लगती है। इसके बाद वो किसी तरह दूसरे रूम में छुप जाते हैं, लेकिन इस दौरान वो दोनों तरफ से फंस चुके थे और दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसके बाद साइमन दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, तब एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद साइमन सभी लोगों को जाने के लिए बोलता है और सभी लोगों के चले जाने के बाद अपनी गन से गन पाउडर पर शूट करके पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है, जिस दौरान उसके सभी दोस्त बेसमेंट के रास्ते से एक टनल में पहुंच जाते हैं, जिस कारण से उसके दोस्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। फिर जब वो टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मार के आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, जिस पर कर्मा उन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह मारी जाती है। तभी ग्रेग वहाँ पर पहुंचकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, जिससे रूडी और एलिसिया बच जाते हैं। इसके बाद रूडी और एलिसिया को ग्रेग एक लैब के अंदर ले जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इस दौरान वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ पहुँच जाते हैं। फिर ग्रेग अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि पादरी सरमेनो अभी तक जिंदा है। फिर वो रूडी को टेबल के ऊपर लिटाता है और उसे बताता है कि मैंने सालों के बाद ऐसा खून बना लिया जिससे मैं हमेशा के लिए जिंदा रह सकूं। इसलिए लोगों ने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहे। फिर जैसे ही सरमेनो का ध्यान भटकता है, रूडी किसी तरह ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करके अपने आप को आज़ाद कर लेता है। इधर एलिसिया भी सरमेनो पर तलवार से अटैक करके वहां से भाग जाती है और घर के अंदर ग्रेनाइड फेंक देती है। हालांकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी वहां पर सरमेनो आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर सरमेनो का सामना करने लगते हैं, लेकिन जब रूडी बेहोश हो जाता है तो सरमेनो एलिसिया पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। फिर रूडी अपने आप को किसी तरह संभालता है और एक कुल्हाड़ी लेकर सरमेनो की गर्दन ही अलग कर देता है। हालांकि सरमेनो फिर भी रूडी से लड़ रहा था। तभी एलिसिया को होश आ जाता है और वो सरमेनो का सर अपने पैर से कुचल देती है, जिस कारण से फाइनली सरमेनो मारा जाता है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँच जाती है और वो दोनों को बचाकर हेलीकॉप्टर से ले जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।